अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक और क्वेश्चन है जो है ना वो ये है कि आपने अभी हदीस बताई ना कि 4 औरतों को तमाम जहानों पे फजीलत है, लेकिन जो उसमें मुतरजम था ना, तो मुतरजम ने, मैं चूंकि नीचे भी पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि वो बता रहा था कि मतलब सैयदा खदीजा जो थी उनके बारे में भी उन्होंने बताया, सैयदा मरियम को अल्लाह ताला ने सादिका कहा, तो सैयदा फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार कहा है। तो ये जो फजाइल है ये इनके अलावा शायद किसी को नहीं मिला। नहीं नहीं, सब मानते हैं। मैंने लेकिन वैसे इसको टैग करें ना, ये भी गलत है, हमें ना टैग नहीं करना। मैंने नहीं देखा ऐसा, जैसे अब ये देखें आप ना बात ही ना करें अहले सुन्नत अहले तशरीक, क्या वी आर मुस्लिम। बिल्कुल सिस्टर, फिरका वारियत को छोड़ें, लेकिन ये जो बात है हमने बात ही नहीं करनी, हमने ऐसा सेंस ही नहीं देना कि जिससे फीलिंग आए। हम खुद इस चीज को, जब हम खुद ही इसके प्रो है ना कि हमने नहीं फिरका वारियत को देखना या फॉलो करना या लेना, तो फिर हमारी बातों से भी नहीं ये आइडिया होना चाहिए कि यार ये शायद ये फिरका वारियत की वजह से हो रहा है, जो भी। जी बिल्कुल बहन, तो आपकी हमें टैग नहीं करना किसी को भी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, ये सही बात है। अब देखें मैं यहाँ पे ना पहले भी मैंने ये अर्ज किया और दोबारा कर देता हूँ कि ये जो हमारा सेशन होता है ना, इसमें हर तरह का बंदा, मिसाल के तौर पे कोई अहले तसन्नुन अहले तशय्युअ या गैर फिरका भी होता है, मतलब जिसका कोई फिरका नहीं है, सिर्फ वो मुसलमान है। तो हम यहाँ पे किसी की दावत नहीं देंगे, ना हम ये कहेंगे कि शियों का ये अकीदा है, ना हम ये कहेंगे अहले सुन्नत का ये अकीदा है। हम सिर्फ शेयर करेंगे कि किताबों में ये लिखा है, आगे उससे कोई अपना क्या अकीदा बनाता है, क्या समझता है, ये उसके अप टू हिम है, अप टू हर है, इसमें हमारी कोई और जिम्मेदारी नहीं। देखिए जो असल तो जो है जिसने पढ़ा है और फिर उसको लिटरेचर को पढ़ लिया और फिर उसने जो है ना फॉलो करा है ना, एक तो हम बगैर पढ़े लिखे बगैर सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं, ज्यादातर आवाम ऐसी है कि जो उन्होंने सुन लिया वो हम फॉलो कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। कुछ बोलना चाह रहे हैं जुबैर साहब, और एक और भाई भी थे, हुक्म करें। लेकिन आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना चाहिए ना कि अगर कोई कंफ्यूज है शिया से या अहले सुन्नत की किसी बात से, हदीस से, व्हाटएवर जो फिरके बने हुए हैं, तो अगर आप सेशन कर रहे हैं तो कंफ्यूजन तो दूर कर देनी चाहिए। क्योंकि जो आपको लगता है कि जो ऑथेंटिक बात है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि शिया में या किसी और फिरके में कोई ऑथेंटिक है तो उसको फॉलो कर लो। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ आएंगे। जी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन सही है। देखें अगर कोई शिया या सुन्नी का इख्तलाफ है ना, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, उसके ऊपर देखने चाहिए, मतलब लवाजमात देखने चाहिए, प्रूफ्स वगैरह देखने चाहिए, मगर उस पर किसी को हिट नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मुझे फलानी शियों की बात सही लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुन्नियों के ऊपर वो तलवार लेके चढ़ जाऊँ। और अगर मुझे कोई अहले सुन्नत की बात सही लगी है तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शिया वाजिबुल कत्ल है, उन्हें मार दो। ठीक है, हर किसी का अपना अपना नजरिए की हद तक आप इससे इख्तलाफ करें। लेकिन ये आईएमएस का ग्रुप है सर साहिल, तो ऐसी कोई प्रमोशन नहीं करते ना, वो तो एक क्लियर पॉइंट कुरान और हदीस का उसको शेयर करके सबके कॉन्सेप्ट, मतलब इस मेंबर्स को लाने का मकसद यही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर, ये क्लस्टर है, ये प्राइवेट क्लस्टर है हमारा, और यही वाली बात है कि फिरका वारियत पर तो खुद लेके जाया जा रहा है ना, यहाँ पर तो अली भाई ने किसी फिरके की बात ही नहीं की है। और दूसरा ये है कि आपको सबको रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, तो आप लोग अपना खुद से कोशिश कीजिए, आप लोग अपनी वेरिफिकेशन उसको खुद देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो एक स्पीकर या जो भी आता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आप लोगों को ज्यादा मैसेजेस मैंने खुद रिसीव किए हैं कि आईएमएस का क्लस्टर है और हमें इस तरह की फीलिंग वहां पर आती है, तो ओके। देखिए सिस्टर, यहाँ पर अगर आपको मैम मेरी बात देखिए यहाँ पे आप ऐसा करें कि आप वहां पर एक क्लियर मतलब मैसेज कर दें कि वो आईएमएस का क्लस्टर नहीं है, मतलब वो एक प्राइवेट है, ठीक है। तो उसमें ये कोई भी आप दोनों में हैं, आप दारी अरकम और इनमें हैं आप, शायद आपसे मिस हो गया हमारा वो डिस्क्लेमर, हमने डाला हुआ है वो सारा कुछ। तो आप अगर ग्रुप्स में एक्टिव है तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट क्लस्टर है, आईएमएस का ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम खुद फिरका वारियत के यहाँ पे, मुझे ये बात बता दीजिए कि यहाँ पे फिरका वारियत की बात की किसने है? किसी ने भी नहीं की। हम सैयदा फातिमा के बारे में पढ़ रहे हैं और स्पीकर रेफरेंसेस दे रहे हैं हमें। अब उसको शिया फिरके से या सुन्नी फिरके से एसोसिएट करना, हर किसी का अपना पर्सनल वो इंटरप्रिटेशन हो सकती है। जो भाई ने कहा कि भाई वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी से गेन करें, मतलब नहीं, आपने आईएमएस की बात की है ना, तो मैं उसका आपको जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मैं एडमिन हूँ ग्रुप की, तो मैं इसका जवाब दूँ। बिल्कुल, मैंने भी किसी ने कहा यहाँ पे मेंबर को फोर्स नहीं किया जा रहा, जिसको नहीं समझ आ रहा दे आर फ्री टू लीव, नो इशू एट ऑल। फ्री टू लीव। डॉक्टर हाशिम बोल रहे हैं को आप जब किसी को लेकर आ रहे हैं, आपका क्लस्टर, आप मेंबर्स हैं, तो आप ऐसे कैसे कहते हैं? लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं किया गया ना किसी को, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो दे आर फ्री टू लीव। कोई इतनी बड़ी बात कंफ्यूजन। बस एक बात समझ नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पहले तो रूल्स को समझिए,
तो शबीर से ज़हरा को बोल दीजिए कि अगर इनको या किसी भी मेंबर को ना शिया सुन्नी के फ़िरके के हवाले से बात करनी है तो भाई वो हम प्राइवेटली एडमिन्स को अप्रोच करें, उनसे प्राइवेट सेशन रखवा दी जाएंगे। इस ग्रुप का मकसद कोई फ़िरकावारियत तो प्रोपोगेशन नहीं है। यहाँ पे हम फ़िरकावारियत से बालातर होकर एक मैसेज पहुँचा रहे हैं। एग्जैक्टली और यहाँ पर एग्जैक्टली यही हो रहा है। शायद लोगों को समझ नहीं आ रही, हम यही कर रहे हैं कि हम सबका, अली भाई ने किसी फिरके को लेके बात नहीं की, वो बल्कि बता रहे कि अहले तसन्नुन का ये है, अहले तशय्युई का ये है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ किसी ने भी ये बात नहीं की कि किसी एक पर्टिकुलर फिरके की बात हो रही है। तो बाकी कंपैरेटिव स्टडी तो हर कोई अपना होमवर्क खुद कर ले। जी बिल्कुल ऐसे ही। और जो रेफरेंसेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं उसमें हम जो है ना किताबों के नाम, उनके ऑथर्स और रेफरेंस नंबर उसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अली भाई ने एक एक बुक का नाम, एक एक ऑथर का नाम और उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे शो कराया है। फिर इसमें फ़िरकावारियत की बात ख़त्म ही हो जाती है। अगर अली भाई कहें भाई शियाओं को फॉलो करो तो समझ में आता है, सुन्नी फॉलो समझ में आता है, फ़िरकावारियत प्रोपोगेशन हो रही। पता नहीं ये बात लोगों को इस तरफ क्यों जा रहे हैं लोग इस तरफ। और मुझे एक बार और समझ में नहीं आती कि जब भी सहाबा किराम का कोई सेशन होता है ना, कोई ये नहीं बोलता कि मौला अली का नाम क्यों नहीं लिया आपने, उनका जिक्र भी करें, हज़रत फ़ातिमा का जिक्र करें, हसन हुसैन का जिक्र करें। लेकिन जब भी अहलुल बैत में से किसी भी फ़र्द का यहाँ पे वो टॉपिक रखा जाता है तो उसमें लोग इस तरह से आ जाते हैं, भाई आपने जो है ना सहाबा का जिक्र क्यों नहीं किया। तो ये बात समझ के बाहर है कि इसकी वजह क्या है। जी, और अली भाई अलाउ कर रहे हैं आपको, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, यहाँ पे रेफरेंस शो करे जाते हैं, स्क्रीनशॉट लें, क्रॉस क्वेश्चन करें आके कि आपने ये हदीस दिखाई थी गलत है, आपने बताया था ये लिखा हुआ ही नहीं है। तो आप जाके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही एक दिमाग में हम बायसनेस अभी पढ़ रहे हैं तो फिर हम क्या सीख रहे हैं उससे। आपने पहले से ही एक इरादा बना रखा नहीं है तो क्योंकि अहलुल बैत की बात हो रही है तो एक पर्टिकुलर फिक को हम फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाई, तो जो गदीरा खून के सिर्फ अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक ही लोगों के लिए डराया था, सबको डराया था कि तुम्हारे पीछे सिर्फ कुरान और अहलुल बैत ही छोड़ के जा रहा हूँ। तो अगर आप अहलुल बैत को छोड़ दें, आप, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर उसके जो क्या रिजल्ट होंगे वो हम देख रहे हैं आज तक। और दूसरा मैं पॉइंट ये रखना चाहूंगी कि जब स्पीकर आके आपको बोल रहा है कि आई एम अ मुस्लिम और वो आपको हर साइड की अगर रेफरेंसेस दे रहा है, मैंने खुद इनसे क्वेश्चन किया जिस चीज का रेफरेंस इनके पास नहीं है, इन्होंने कहा मैं नेक्स्ट सेशन में आपको दूंगा। तो ये आप लोगों की तरफ से नाइंसाफी होती है कि आप खुद से ही किसी को टैग कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो सिस्टर बोल के चली गई कि कंफ्यूजन क्लियर हो, तो देखें यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। हम सारे एडल्ट हैं, हमें सबको रिसर्च करना आती है। एक स्पीकर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि वो आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दे, फिर आप उसको खुद क्रॉस चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। लेकिन यहाँ पे आके ये बात करना कि आप आईएमएस को वो टारगेट कर रहे हैं, तो दिस इज अ प्राइवेट क्लस्टर ऑफ आईएमएस। और आप लोग प्लीज ग्रुप्स में कोई भी अनाउंसमेंट आती है तो प्लीज उसको एक्टिवली देखा करें। और इसीलिए एक्नॉलेज की बात होती है, बिकॉज हमने कल दोबारा वो डिस्क्लेमर डाला है कि हम ये इश्यूज नहीं रेज करेंगे, और इवन इस सेशन में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्लीज, और आमना किसी को खुद बता चुकी हैं कि कोई भी जो ये ग्रुप्स बने हुए हैं ये प्राइवेट क्लस्टर है, आईएमएस का पार्ट नहीं है, तो उनको खुद ही ये बात नहीं पता थी। और दूसरा, दिस इज नथिंग अगेंस्ट आईएमएस, बिकॉज आईएमएस को जो साहिल अदीम ने स्टार्ट किया, वो खुद कहते हैं कि शिया की भी किताबें पढ़ो, सुन्नी की। शायद ये लोग आईएमएस को भी प्रॉपर्ली नहीं समझते हैं कि जिन साहिल अदीम के नाम पे आप ग्रुप ज्वाइन करें, प्लीज जाके उनके ही लेक्चर सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि आप हर साइड की बुक्स पढ़ो, उधर का लिटरेचर भी पढ़ो, उधर का भी पढ़ो, ताकि आप खुद क्रिटिकली एनालाइज कर सको। तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को आईएमएस का भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और यही होता है कि फिर आप जज्बाती होकर बात करके और फिर चले जाएंगे, दैट्स योर चॉइस। और हम दोबारा ये कहेंगे कि यहाँ पे लाया किसी को नहीं गया फोर्सफुली, हर कोई खुद ज्वाइन करता है। अगर किसी को लगता है यहाँ पे सही नहीं हो रहा है तो यू आर फ्री टू लीव, एंड इट अप्लाइज टू अस एज वेल। ठीक है, फिर हम जो दूसरे मेंबर्स उनके क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी फिर इसको हम एंड करते हैं। अगर किसी कोई सवाल है तो आप पूछ लें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मेरा अली भाई से क्वेश्चन है कि अली भाई, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर रहे हैं यहाँ पे बीबी फातिमा की सीरत की। तो सीरत का जो है आप हमें ज्यादा रेफरेंस दें, बजाय कि हमें इख्तिलाफात में डालें कि इनके नाम के साथ ये लगना है, ये बोलना है या नहीं। आप हमें बीबी की सीरत बताएं जो हम सब यहाँ सीखने आए हैं। उसमें फिर आपको जो पूछे कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं, तो वो लैदा बात है, ताकि इतनी कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो, सुकून से सब जो है ना सेशन लें। और हम जो औरतों की एक वो ख्वाहिश है कि बीबी की सीरत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, सीख सकें। जी अलैकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये है कि देखें मेरी बहन, कोई भी दुनिया की सीरत है ना, ये इन चार खवातीन का जो है, जो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए सीरत है। देखिए मेरी बहन, अब मसला आप ये देखिए ना, यहाँ पे जी मसला ये, मैं आपकी बात काटने की माजरत चाहता हूँ। आप जो बात फरमा जी रही जी हैं आंखों के ऊपर, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही है अली भाई, फरमाइए। जी देखें सिस्टर, मेरी बात यह है कि आप जो इरशाद फरमा रही हैं वो मेरे सर आंखों पे, मगर मसला ये है कि देखें मैं जब किसी को पढ़ता हूँ ना, जनाब आदम से लेके आज तक, इवन के अल्लामा इकबाल और कायदे आजम की भी अगर बंदा सीरत पढ़े ना, तो सीरत में मतलब एक खास पहलू होता है सीरत का कि उस शख्सियत के मतलब या जिसकी सीरत के बारे में आप बात कर रहे हैं उनकी ज़ातियात के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज किया कि कुरान पाक में जहाँ पे जनाब रसूल खुदा की और बाकी अंबिया की सीरत का तज़किरा ना, बाकी जनाब वहीं पे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सूरह सफ़ात आप पढ़े ना, तो वहाँ पे अल्लाह ने बहुत सारे अंबिया के फ़ज़ाइल का भी जिक्र किया हुआ है, उनके जो पर्सनल ज़ाती फ़ज़ाइल थे उनका भी तज़किरा किया गया है। अगर मैं जनाब सैयदा ज़हरा की सीरत आपको बता दूँ, ठीक है, अच्छी बात है, मैं बता दूंगा, ठीक है, मगर मैं ज़ाती तौर पर ये बात महसूस करता हूँ कि जनाब सैयदा ज़हरा का जनाब रसूल खुदा के साथ जो ताल्लुक है और जनाब रसूल खुदा के साथ जो उनका एक शफकत भरा रिश्ता है, और जिस तरह जनाब रसूल खुदा ने उनके साथ ट्रीट किया और जो जो उनके बारे में किताबों में लिखा हुआ है, अगर सिर्फ जनाब सैयदा की मतलब सीरत को हम टारगेट करें और जनाब सैयदा की ज़ात के बारे में जो किताबों में उसे जानने की कोशिश ना करें, तो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दोनों मकातबे फ़िक्र के इतने बड़े जो उलमा हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने किताबों के अंदर इस कदर जो बयान किए हैं वो सारी उन्होंने फजूल बातें की हुई हैं। ऐसा नहीं है मेरी बहन, जब भी किसी चीज़ के बारे में बात होती है, अगर मुझसे आपने, मुझे भी नहीं पता था कि मैं जनाब सैयदा के बारे में उनकी कुनियत बताऊंगा तो ग्रुप में कोई डेल्यूशन होगी या कोई डाइवर्जन होगी, ठीक है, वो होगी, या इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा। मैं देखिए, अगर मेरे पास एक बात है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप कुनियत ना बताएं, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि आप मतलब एक जो टॉपिक कंट्रोवर्सी है आप उसको हवाले दे दें, आप उसका लाइटर नोट पे बता दें, ताकि जो सुनना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, उसके लिए समझने के लिए काफी है, वो नेक्स्ट सेशन में आपसे सवालात कर ले, ताकि ना इधर मेरी तरह बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं ये सुनने के लिए कि आज अली भाई की रिसर्च होगी सैयदा फातिमा के टॉपिक पे, बीच में बहुत से लोगों ने बहुत सा टाइम हमारा वेस्ट करवा दिया। मैं इस बदमगजी से बचने के लिए आपको से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमें वो सीधा पॉइंट बताएं। नो डाउट बीबी की फजीलत से मैं इनकार नहीं कर रही, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही जिसपे मैं कहूँ कि महलुल बैत का मकाम आपने क्यों बताया, हमने तो आपसे लास्ट सेशंस में भी सीखा ही है। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ कि जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उनको आप उनके रेफरेंसेस दें, आगे रखें, जिसकी अकल में होगी, समझ आ जाएगी, जो आपसे उसके बारे में सवालात करे नेक्स्ट सेशन में आके पूछ ले, जिसको ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आइंदा मैं आपकी बात के ऊपर अमल करूंगा मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह। और सेकेंडली मैं ये बात को एक क्वेश्चन है मेरा कि देखें, आपने वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई उन 4 खवातीन के बारे में, अम्मा मरियम के बारे में, बीबी आसिया के बारे में, महदीजा के बारे में, अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। मसला ये है कि ये आपने एक हदीस बताई है, अभी दूसरी और भी तो हदीस मिलती है ना जिनमें बीबी आयशा की भी फजीलत बयान की गई, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा को ऐसे फजीलत है खानों पे जैसे सुरेद को है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम को बोला कि आयशा से मोहब्बत करो। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे भी मामला मिलते हैं, जब इस मिसालें मिलती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी कहते थे, आयशा का बाप कहते थे, अम्मा हदीजा से मोहब्बत की बात करते तो उनके दोस्तों तक को खाने भिजवाते थे। मतलब हमें पूरी सीरत सामने आनी चाहिए ना, पूरी सीरत की बात करें तो लड़ाई होगी ही नहीं। जी सिस्टर, एक्चुअली मैं आज का टॉपिक जो है ना वो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जी मैं जानती के हूँ बारे में यहाँ पे, लेकिन बाकी 4 खवातीन की भी बात हुई है ना सर, बाकी 4 की भी बात हुई है। फातिमा, आप अगर आप कुछ बात कह रही हैं तो सुने भी। फातिमा मेरी बात सुने, आप बहन बात कर रही हूँ मैं, बहन मेरी बात सुने, अली भाई से बात फातिमा आप बात सुने, नहीं आप इस तरीके से बात नहीं कर सकती। आपको अगर बात कर रही है दूसरे को सुनने का, दूसरे को बोलने का मौका दें। आप तो भाई मेरी बात को म्यूट कर रहा हूँ। बोले। हज़रत आयशा के टॉपिक पे हम वो सारी हदीसें डिस्कस करेंगे जो इनका आप निशानदेही कर रही हैं। हज़रत खदीजा के हवाले से हम वो हदीसें उस वक्त डिस्कस करेंगे जिनका आप तज़किरा कर रही हैं। मैं तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी हम सेशन रखते हैं आप लोग काइंडली टॉपिक को देख कर आया कीजिए कि क्या टॉपिक है। अब अगर जैसे आज का टॉपिक है सैयदा फातिमा और मैं यहाँ पे बात करना शुरू कर दूँ या अली भाई बात करना शुरू कर दें हज़रत उमर के फ़ज़ाइल पे, तो क्या टॉपिक से इंसाफ होगा? कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। अगर हज़रत फातिमा का टॉपिक है तो हम हज़रत फातिमा के फ़ज़ाइल ही बयान करेंगे। अब उसमें अगर वो 4 जो खातून हैं उनकी बात आ रही है तो उसमें अली भाई का क्या कसूर और हदीस रसूल ने बयान की है। और जो आप बात बता रही हैं सैयदा आयशा की हदीसों वाली, तो भाई उस हदीस का ताल्लुक़ हज़रत आयशा से, उसमें हज़रत आयशा के फ़ज़ाइल हैं, तो आज डिस्कस नहीं हो सकती वो चीज़। आज सारा टॉपिक का जो मेन हाईलाइट है वो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। तो काइंडली इस बात को समझा करिए कि जो मौजूद होता है उसी पे एक स्पीकर बात कर सकता है। जी लेकिन मैं टॉपिक समझ रही हूँ, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑडियंस को भी समझे ना, ताकि ऑडियंस के इतना तमाशा ना लगा करे बातों में। आप ऑडियंस की कम अकली को, जहालत को समझे कि इन्होंने कौन से फिरकों की किताबें पढ़ी हैं। मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रही कि आप सुन्नियों को क्यों प्रमोट करें, आप शियों को क्यों प्रमोट करें। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कर रही हूँ
कि हम फसाद क्यों बर्पा करें। हम सिंपल बीबी की शान बयान कर रहे हैं। हम जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं वहां की हम जब बात करें तो हम वहां के हम जो है उनको रेफरेंसेस दे दें और इतना इशू ना बने, पहले ही पीडीएफ या तो शेयर कर दें, और सेकेंडली जहां पे बीबी की बात है तो फिर हम सिर्फ बीबी की बात करेंगे। हम जैसे ये डिस्कस भी हुआ है ना हदीस में भी उन 4 का, तो वो इस तरह से बात गई है। हालांकि मुझे खुद मेरी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मेरी ग्रुप मेंबर्स इधर मौजूद है मुझे जानती हैं, वो कहेंगी कि मेरे ग्रुप वाले मुझे शिया कह रहे होते हैं। बात ये नहीं है, मैं बात खत्म करने की बात कर रही हूँ कि सुलह वाली साइड पे लेकर जाना है, हमें लोगों को जहन्नम में जाने से बचाना है, अहले बैत की मोहब्बत डालनी है, ना कि सुन्नी शिया फसाद फैलाना है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था। जज़ाकल्लाह। जी आपने बोल दिया। जी अली भाई बोले हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात है जो मैंने पहले भी अर्ज की थी और अब भी करूंगा कि मेरी सिस्टर ने जो बात इरशाद फरमाई है वो बड़ी मोहतरम है और उनकी बात हमारी सर आंखों के ऊपर, मगर मसला ये है कि अगर जनाब सईदा ज़हरा के बारे में उनकी फजीलत नकल करता हूँ तो वो आपको कंट्रोवर्शियल लगती है, तो आप अपनी बात सब पे तो चस्पाना ना करें। हो सकता है किसी को कंट्रोवर्शियल ना भी लगती हो। मतलब एक मिसाल के तौर पे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी और बंदा दूसरा तीसरा, अगर वो फर्द वाहिद है उसको पर्सनली एक बात अच्छी नहीं लगती तो वो ये तो नहीं कह सकता कि सबको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। यहाँ तो पूरा ग्रुप जो है वो ये कहना कि बात अच्छी नहीं है या आप कुछ और करना। और दूसरी बात, उम्मे अबीहा के बारे में मैंने जो बात किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब सईदा को कुनियत दी है, तो मैंने तो नबी अलैहिस्सलाम की एक तरह से हदीस का तस्करा किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये उनको ये टाइटल दिया। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम का दिया गया टाइटल भी कंट्रोवर्शियल बात है तो फिर तो मेरी बहन ये आपका मसला या किसी और का मसला है जिसको ये कंट्रोवर्शियल लगता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मेरे लिए कंट्रोवर्शियल नहीं है। मेरे लिए तो नबी अलैहिस्सलाम के हदीस में हदायत है, नूर है, वो अल्लाह की तरफ से आप कहने के हमारी हिदायत के लिए मुख्तसम है और उनकी बात हमारे लिए बड़ी मुहतरम है। तो मैंने इसलिए कर दी थी। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि आपका जो नहीं हम करेंगे अली भाई, हमें जो बात रखनी है हम वो चीजें थोड़ी छुपाएंगे। इसको नहीं रहना ग्रुप का पार्ट, वो जा सकती है, कोई मसला नहीं है। सर मैंने उम्मे अबीहा नहीं कहा, सर मेरे उम्मे अबीहा नहीं कहा, मैंने बात में भी मेरी बहन आप जब बोल रहे थे आप देखें इस तरीके से बात नहीं होती है। आप दूसरे मेंबर को जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपको तब मौका दिया जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता। वो उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना सा था। वो ये कहना चाह रही हैं शायद कि ऐसी हदीसें तो बहुत सारी हैं, मतलब जिस तरह से हजरत खतीजा वाली, मतलब हजरत फातिमा की जहाँ पे जिक्र हो रहा है वहाँ पे हजरत फातिमा के साथ हजरत आसिया का, हजरत खतीजा का भी जिक्र हो रहा है। तो ऐसी हदीसें हैं। तो जब अली भाई बता रहे हैं ये हदीसें, तो ऐसी भी हदीसें हैं जिसमें हजरत फातिमा के साथ हजरत आयशा का भी जिक्र हो रहा है। तो वो चाह रही हैं कि कंट्रोवर्शियल ना रहे, दोनों तरफ की हदीसें शेयर कर दें। बस मेरे ख्याल में उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बस मेरी बहन, अगर आपको याद हो तो जो मैंने लास्ट वाली हदीस शेयर किया उसमें हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की जुबानी मैंने वो हदीस शेयर किया ना। जी बिल्कुल, जो इन बहन ने बात की है मेरी 100% यही बात थी कि बायस न लगे। मैं भी जवाब करना चाहूंगी। मीर भाई पता नहीं क्यों, सॉरी टू से, लेकिन जब कोई भी साहबा रिदवानुल्लाह ताला की बात होती है तो मतलब किसी को ही नहीं रहता है कि आप हज़रत फातिमा के बारे में बोलें या हज़रत अली के बारे में बोलें या इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बोलें, किसी का नहीं रहता। लेकिन मैंने जब भी देखा है तो यही देखा है कि अगर फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बात आती है या कोई भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात आती है तो हमेशा कहीं ना कहीं साहबा को बीच में लाने की ज़रूरत होती है। चाहे वो बात हो फातिमा की तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लिया जाता है, या बात हो अगर मौला अली की तो हज़रत उमर को लिया जाता है। जी ऐसा ही है, लेकिन आप ये हमारी बात पे शक करते हैं क्या हम ऐसा सोच रहे हैं? भाई हमारा टॉपिक क्या है वो चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। आपको नहीं सुनना आप ना सुने, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं इस सेशन में आने के लिए। जो तरीका है इंशाल्लाह वो उसी तरीके से लेके जाएंगे, जो हक है वो सामने बताएंगे, और जो जिन मेंबर्स चाहते हैं वो कंटिन्यू करना वो करें, और उसके बाद हम तो किसी को फोर्स नहीं कर रहे। अली भाई और आपसे मेरी और दूसरी बात देखें, दूसरी बात ये एक मेंबर एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ये जो इशू आया है ना ये सिर्फ एक मेंबर की तरफ से आया है, ठीक है। ये वही होती है कि आप चिंगारी फेंक के चले जाओ और हम बाकी सारे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। प्लीज अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो ये सिर्फ एक मेंबर की तरफ से इशू आया है, ठीक है। तो हम इसको मेजोरिटी पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही बंदा आके कुछ गन करके जा रहा है तो ये उसका पर्सनल इशू है। बाकी किसी और मेंबर ने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, जिनके क्वेश्चन थे उन्होंने क्वेश्चन रेज किए, उन्होंने बात की। तो देखें यहाँ पर वही बात है कि हम इसी दूसरे ग्रुप से जब क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सुनिए बात को तहम्मुल के साथ, बाद में जाके आप खुद डिसाइड। देखिए यहाँ पे किसी से जबरदस्ती कोई चीज मनवाई तो नहीं जा रही है। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लें, जैसे आप कोई भी रिसर्च करते हैं गूगल पे आप लड़ने शुरू हो जाते हैं गूगल इंजन के साथ कि नहीं तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड क्यों है। आप इन्फॉर्मेशन ले, आपका दिल उसको तस्लीम करता है आप ले लीजिए, नहीं तस्लीम करता आप उसको छोड़ दीजिए।
या हम किसी को जबरदस्ती, ये कि ताहा भाई ने सही बात की है कि यहाँ पर जो टॉपिक जिससे रिलेटेड हो रहा है, क्यों हम सारी अहादीस उसको, भाई अगर कोई बंदा है, क्योंकि अली भाई की अपनी भी एक दायरा लिमिटेशन है, वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अब हम अली भाई से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई इंसाइक्लोपीडिया है तो वो सारी उससे रिलेटेड अहादीस हमारे पास आए। तो देखिए हम सबकी अपनी लिमिटेशन होती है, उसके अलावा आप लोगों को, आप लोग खुद वो अहादीस बेशक ले आइए और नेक्स्ट सेशन में आप अली भाई से बोल दीजिए कि अली भाई ये भी एक हदीस थी, आप इसको भी काइंड, अगर उससे अली भाई इनकार करते हैं तो फिर आप फिरका वारियत पे आइए ना। देखिए वो जो खातून थी उन्होंने उठ के बाद ही ये की कि शिया और सुन्नी की कंफ्यूजन तो क्लियर होनी चाहिए। सॉरी, हम यहाँ पे शिया और सुन्नी की कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम आपको जो लिटरेचर है बेसिकली 2 साइड का या 4 साइड का, वो दिया जा रहा है स्पीकर की तरफ से। स्पीकर ने कहीं अपना डिस्क्लेमर नहीं दिया कि ये बात सही है, ये गलत है, वो आपको वो दे रहे हैं। और जिसका दिल चाहता है, जिनको जिस साइड का लिटरेचर ज्यादा समझ आता है, आप बेशक अपना उस तरफ झुकाव रखें। देखिए अक्लमंदी होती है, ऐसी आगे वो बहन चली गई, वो बहन बात करके चली गई, उनका मकसद पूरा हो गया। तो हम उस एक, अब हम नेक्स्ट सेशन से ये करें कि जिसको इशू है, अगर 1-2 मेंबर को इशू है वो चले जाए, बाकी 40 जो है ना वो सुकून से अपना सेशन कर लें। और ये हमेशा होता है, ये फर्स्ट सेशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम इंश्योर करेंगे कि कोई बीच में ना बोले, क्रॉस टॉक नहीं होगा, जिसको बात करनी है वो डायरेक्ट अली भाई से बात करे, अली भाई जवाब देंगे और आपस में मेंबर्स बात नहीं करेंगे। ये हम इंश्योर करेंगे, हमारी तरफ से ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम ये सेशन हुआ है, हमें नहीं पता था, हमें खुद काफी अंदाजा नहीं था, हम सुनते आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि सैयदा फातिमा के उस पे ये वाली कंट्रोवर्सी रियल में होती हैं और उन लोगों की तरफ से होती हैं जो खुद को कहते हैं कि हम किसी फिरके से नहीं वो करते। तो ये हम एडमिन्स भी आप लोगों से माजरत करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ऐसा नहीं होगा। 1 या 2 एडमिन्स की वजह से मेजॉरिटी की स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी, जिनको इशू है वो बेशक लीव कर सकते। अली भाई आपको कोई मसला है, अगर कोई सिस्टर लेके आती है कि ये फला जगह ये भी रेफरेंस है, आप ये पढ़ दें, तो आप पढ़ सकते हैं वो रेफरेंस? मेरे भाई मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा मेरे पास अगर नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जो इनके डाउट्स हैं आपसे रिलेटेड, तो वो आपको अगर रेफरेंस है आप वो भी पढ़ दीजिएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे साथ आप एक सेशन रख लें हज़रत आयशा सदीका के बारे में ना, उसमें आपको कहीं पे भी जनाब फातिमा का नाम नहीं मिलेगा। मैं जितनी रिवायत देगा वो सारी हज़रत आयशा के मतलब होंगी। मैं आज सिर्फ इस सेशन में उन रिवायात को टारगेट कर रहा था जो सिर्फ जनाब सईदा ज़हरा के मतलब है, इसलिए मैं आप कह लें कि मेरी गलती है कि मैंने हज़रत आयशा को छोड़ दिया। मुझे चाहिए था कि मैं वो भी रिवायत यहाँ पे शो करता, मगर मुझे जहाँ तक इल्म था मुझे पता था कि ये हज़रत आयशा सदीका के मतलब ये बात नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई मेरे इल्म में इजाफा फरमाती है, मेरी बहन है, वो कोई लेके आती है। अली भाई इसमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे भी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उनकी अगर आप डॉक्यूमेंट्री और बायोग्राफी उठाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको हजरत अबू बकर की उसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नहीं मिलेगी। इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उसमें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। यही तो बात थी कि जब क्रिटिकल एनालिसिस की बात आती है तो सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें कि हम क्या सोच रहे हैं और हम कहाँ पर हैं, क्योंकि देखिए अगेन वही बात है, हम माइनॉरिटी की वजह से मेजॉरिटी की स्टडी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो आपकी कोई गलती नहीं अली भाई, आपका जो है आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। बाकी ये और हम जो मेंबर्स ने जो आज उधम मचाया हम उनको वापस से भी लेंगे, अगर शहजाद भाई भी आएंगे जो उन्होंने करी है, जो इमोजी सेंड करी है, वापस से उनको भी ऐड करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आपने वैसा क्यों करा था। नहीं हम नहीं करेंगे, देखिए हमें किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट, बल्कि वो जो सिस्टर हैं बेशक आप नेक्स्ट टाइम उनसे पूछ लीजिए जिसको इशू है। ठीक है, सब डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा अपना टाइम वेस्ट होता है, हमारे सेशंस बैक टू बैक होते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर कोई एडमिन में नहीं बात करेगा तो बाकी मेंबर्स बोलेंगे कि ये इशूज अनएड्रेस्ड रहे हैं। तो ये फातिमा सिस्टर सही कह रही हैं कि अगर कोई टाइम निकाल के पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, उनकी तो गलती नहीं है कि 1-2 की वजह से उनका वक्त जाया हो। तो ये मकसद है, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे, जिसको इशू है वो बेशक लीव कर दे, ग्रुप्स भी लीव कर दे। हम यहाँ पे किसी से चार्ज तो कर नहीं रहे हैं, हम अल्लाह की उसमें राह में काम कर रहे हैं। जिसको समझ आता है वो एज ए ग्रुप काम कर ले, जिसको नहीं आ रहा तो वो बेशक दे आर फ्री टू लीव। जी बेहतर हो गया, बेहतरीन बात है आपकी। जी बोले बनू। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बनू। जी सर, ये जो सेशन है उसका तो असल जो मकसद है वो हम भूल गए ये बहस में सर। तो मुझे नेक्स्ट जुमा जो सेशन होगा उसमें पॉइंट्स के साथ आपने जो अभी भी कहा है वो पॉइंट्स के साथ फिर से आप रिपीट कीजिए। जी ठीक है, मैं वो सारा तो नहीं कर सकूंगा, शॉर्ट में कर दूंगा। जी शॉर्ट में कर दीजिए ताकि मुझे वो फिर से वो याद आ जाए सर। इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप उसमें से देख लीजिएगा। मैं सारा जो है उसको एडिट करके प्रॉपर एक जगह कंपाइल कर दूंगा, काइंडली आप वो देख लीजिएगा। जी जी हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वो ज्यादा जी थैंक यू जी थैंक यू सर। अब बाकी अली भाई आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है इतनी कि जैसे आप बयान कर रहे थे सेम वैसे ही आप बयान कीजिए, क्योंकि मुझे आपके जो क्या कहते हैं लॉजिक्स होते हैं या आपके जो रेफरेंसेस होते हैं वो कायदे से समझ में आते हैं।
जी अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे सर, शुक्रिया। जी सिस्टर फातिमा आप बात कीजिए। जी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि अली भाई से हमारी अपनी एफिलिएशन है और ये कोई हमारा आज अली भाई के साथ पहला सेशन नहीं है, बहुत से लोगों का पहला होगा। तो अली भाई हमें जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई कहते हैं वो शिया सुन्नी खड़ा कर दें मसला। तो सेकेंडली मैं अली भाई आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो पीडीएफ प्लीज इसकी शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन की इन एडवांस पीडीएफ शेयर कीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है, ताकि इतना शोर ना मचे प्लीज। जब जैसे गूगल मीट हो रहा है ना, तो उसके साथ एक आप पीडीएफ की फाइल बना दें, तो जो भी एडमिन है, जब लोग आ रहे हैं, तो फिर जैसे हमारे लास्ट सेशन में सईदा सारा कर रही थी, साथ साथ रेफरेंसेस शेयर कर रही थी, तो उससे फिर इतना एक फ्लो में सेशन चलता है और सब बातें ऐसे समझ आ रही थी जैसे आगे किताब खुली हुई और आप पढ़ के समझा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। मैं आज भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं कोई मुंह ज़बानी बात ना करूं, क्योंकि जितना मुझे याद है ना, पूरे का पूरे सेशन में मैं वो पीडीएफ वगैरह शो करवाता रहा हूं, तो वो नंबर आप नोट कर लिया करें। अगर फिर भी आपको कोई मसला, जैसे वो मिसाल के तौर पे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो बात हुई थी, वो पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए थे उस वक्त ना, क्योंकि एक टॉपिक जब हम एड्रेस कर रहे होते हैं, मैं ज़ाती तौर पर करता हूँ ना, तो उसमें मुख्तलिफ तरीकों की बात हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर जनाब सईदा के बारे में बात करते हुए वो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला टॉपिक था, वो मेरे ज़हन में नहीं था, ठीक है, तो उसका भी शेयर करना पड़ा। इसलिए अगर कोई साइड वाइज कोई चीज़ हो ना, तो वो फिर एडजस्ट करनी पड़ती है, तो मैं इसलिए शो करवा देता हूँ, आप उसको नोट कर लिया करें, ठीक है। बाकी मैं हाज़िर हूँ, ग्रुप के अंदर भी मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ पे अगर कोई मेंबर किसी भी वक्त मुझसे कोई रेफरेंस लेना चाहिए, कोई क्वेश्चन हो या कोई ऑब्जेक्शन हो किसी बात के ऊपर, मैं चीज़ पर बयान करता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं एनी टाइम, नो इशू, ठीक है जी, हुक्म करें। जी डॉक्टर आशम, लगता है सारी बात क्लियर हो गई। अब आप जो है वो एंड करवा दें, क्योंकि काफ़ी लंबी मीटिंग हो गई है तो जी अली भाई जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, इसी कंटिन्यूशन होगी, तो काइंडली आप सब जो है ना उसमें आइएगा। जी जी अली भाई इसके ऊपर बाकी बातें मज़ीद क्लैरिफाई करें, क्योंकि आज काफ़ी सारा सेशन जो है वो सवाल जवाब और तनाज़ात की नज़र हो गया। नेक्स्ट टाइम से ये पैटर्न होगा कि अली भाई लेक्चर देंगे और जिसको सवाल जवाब करना हो एंड ऑफ द सेशन में करेगा, ताकि ये डिस्टर्बेंसेस पैदा ही ना हो। जी सिस्टर फातिमा बोलिए। सॉरी अली भाई से मेरा क्वेश्चन था, अली भाई वो इमाम मेहदी का तो हमारा टॉपिक अभी चल रहा था, वो क्या किया आपने, क्या हो गया सेशन, मैंने मिस कर दिया? इमाम मेहदी के मतलब गालबन लास्ट टाइम हुआ है मेरा, मगर मुझे शायद ये नहीं पता कि आप उसमें थी या नहीं। मैंने तो अटेंड किया था ना, लेकिन हमारे तो ओनली 2 क्वेश्चंस एड्रेस हुए थे, तो हमारा तो वो टॉपिक नहीं चल रहा था, अभी तो उसके 3 क्वेश्चंस रहते थे। वो मेरे ख्याल में वो दूसरा ग्रुप है शायद, इमाम मेहदी के मतलब जो है। सिस्टर वो आपका दूसरा ग्रुप का सेशन होगा, ये हमारा दूसरा ग्रुप है। ओके फाइन, लेकिन सेम सोर्स से एक्चुअली शेयर हुआ है ना मेरे पास, तो फिर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूं कि मैंने कहीं मिस तो नहीं कर दिया। नहीं नो इशू, वो दूसरा ग्रुप है, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे वो नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसका लिंक। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक है ब्रदर सिस्टर, इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। सेशन का फॉर्मेट हमने आपको बता दिया, लिंक वैसे ही शेयर कर दिया जाएगा और सारी चीज़ें उसी हवाले से बयान की जाएंगी कि पहले जो अली भाई सेशन लेंगे, उसके एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जहाँ पे आप लोग आराम से अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस बार जो डिस्टर्बेंस हुई है उनके अगले सेशन में उन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए कि वो चीज़ आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। इस सेशन की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, तो काइंडली उस वक्त के लिए आप वेट कीजिएगा और अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को, ख़ास तौर पर अपने प्यारों को इन सेशन में लाइए। सीरत फातिमा हम सबको सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओ को अकॉर्डिंगली उनकी तरबियत कर सकें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने घर वालों को ज़रूर इन सेशन में लाइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।